आरबीआई की एमपीसी के साथ 3 दिन तक चली बैठक आखिरकार खत्म हुई और खूब विचार विमर्श के साथ एक ऐसा फैसला लिया जिससे बैंकों को तो फायदा होगा ही और तो और आम जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। आरबीआई ने रेपो रेट को बरकरार रखा है, यानी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आम जनता को क्या फायदा हो सकता है, तो चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं कि इससे बैंकों के साथ साथ आम जनता को क्या फायदा होगा। आरबीआई और एमपीसी की 3 दिनों तक चली बैठक 6 अगस्त को अच्छे खासे विचार विमर्श के साथ खत्म हुई, जिसके बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे प्रमुख ब्याज दर पर फैसला सुना दिया। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार 6 अगस्त को चालू फाइनेंशियल ईयर की तीसरी द्विमासीय मौद्रिक नीति की घोषणा की और इसमें कोई परिवर्तन न करते हुए 5.5% पर स्थिर रखा। विशेषज्ञों का मानना था कि हाल ही में 3 बार में रेपो दर में कुल 1% की कटौती के बाद इस बार नीतिगत दरों में बदलाव की संभावना कम है। मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक में नीतिगत दर पर विचार विमर्श का सिलसिला सोमवार 4 अगस्त से जारी था। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, एमपीसी ने नीतिगत दर रेपो को 5.5% पर बरकरार रखने का निर्णय किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेपो रेट होता क्या है। दरअसल रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को ऋण देता है। रेपो रेट का पूरा नाम पुनः खरीद समझौता या पुनः खरीद विकल्प है। बैंक योग्य प्रतिभूतियों को बेचकर आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं। केंद्रीय बैंक या आरबीआई और कमर्शियल बैंक एक निश्चित मूल्य पर प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के लिए एक समझौते पर पहुंचते हैं। जब बैंक के पास धन की कमी होती है या अस्थिर बाजार स्थितियों में उन्हें तरलता बनाए रखने की आवश्यकता होती है तो ऐसा किया जाता है। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का उपयोग करता है। ये तो हो गई बैंकों की बात। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये आम जनता के लिए कैसे फायदेमंद है। दरअसल रेपो रेट समान रहने से जनता को सीधा फायदा ये होगा कि होम लोन, कार लोन और अन्य प्रकार के ऋणों की ब्याज दरें स्थिर रहेंगी, जिससे उनकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे लोगों को अपना मंथली बजट की योजना बनाने में आसानी होगी। हालांकि रेपो रेट समान रहने का मतलब ये भी है कि अगर भविष्य में ब्याज दरें बढ़नी होती तो लोगों को इसका सीधा असर नहीं दिखेगा और वे अभी भी उसी ब्याज दर पर लोन ले पाएंगे। सीधे सीधे बात करें तो रेपो रेट का स्थिर रहना विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने पहले से ही लोन ले रखा है, क्योंकि इससे उनकी ईएमआई में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो कुल मिलाकर आरबीआई ने आम जनता के हितों के बारे में सोचते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आज की इस अपडेट में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।